हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका दानोवा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हर डिजिटल मार्केटर, बिजनेस ओनर या बिगिनर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फेसबुक एड्स के लिए राइट कैंपेन स्ट्रेटेजी कैसे चूज करें। देखिए, फेसबुक एड चलाना आसान है, लेकिन अगर आप गलत कैंपेन और ऑब्जेक्टिव को चूज करते हो तो आपका पैसा भी वेस्ट होता है और आपको रिजल्ट भी अच्छे नहीं मिलते हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हो। तो आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे फेसबुक एड्स के अलग अलग कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसके लिए कौन सा कैंपेन सही है और एक बिगिनर को कौन सा कैंपेन्स के लिए स्टार्ट करना चाहिए। आप वीडियो को इन तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको एक प्रो टिप भी देने वाले हैं जिससे आप अपने फेसबुक एड्स को और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना पाओगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग अपने एक लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन पे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपने एक क्रोम टैब को ओपन कर लेना, ठीक है। तो अभी ये जो एड्स मैं लगाने के लिए या कैंपेन सेटअप का कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो बता रहा हूँ वो मैं लैपटॉप पे बता रहा हूँ। ये चीज़ आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हो। सिंपल सा अपने क्रोम पर जाके मेटा एड्स का एप्लीकेशन आता है, प्ले स्टोर से उसे इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद उस पर लगा देना। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए मोबाइल पे भी कैसे ऐड वगैरह सेटअप किया जाता है एक राइट स्ट्रैटेजी के साथ, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप क्या करो, मेक श्योर अभी पूरा वीडियो में बने रहो। मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे सारी चीज़ें इसमें राइट कैंपेन को कैसे चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्रोम के ऊपर आएंगे, आपको क्या करना, सबसे पहले आपको मेक श्योर ये करना है कि आपका फेसबुक ऐड अकाउंट, फेसबुक का अकाउंट जो होता है मेन अकाउंट जिससे आपको ऐड चलाना, वो फेसबुक का अकाउंट आपका लॉगिन हुआ हुआ रहना चाहिए क्रोम के ऊपर। मेरा फेसबुक का अकाउंट मेरा लॉगिन हुआ हुआ है, वो चीज़ मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट फेसबुक एड्स मैनेजर पे जाके कैंपेन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फेसबुक एड्स मैनेजर हम लोग सर्च करेंगे। जैसे हम फेसबुक एड्स मैनेजर सर्च करेंगे उसके बाद हम लोग का ये सबसे ऊपर एक वेबसाइट आएगा। ये मेटा एड्स मैनेजर अकाउंट है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर गो टू एड्स मैनेजर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे गो टू एड्स मैनेजर पे जाओगे, ठीक है। तो जैसे ही गो टू एड्स मैनेजर पे जाओगे तो आपका जो अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ है जिस नाम से, वो आपके उस अकाउंट के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को कहाँ जाना है, यहाँ पर आना है और कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है। सिंपल सा, कुछ पंगा नहीं है, कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब हम लोग इसका ये हमारा बेसिक सा इंटरफेस खुल जाता है फेसबुक एड्स मैनेजर पर आने के बाद। उसके बाद हम लोग क्रिएट का ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे पास मेन चीज़ जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो चीज़ें यहाँ पर हमारा खुल जाता है। तो अब इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये चीज़ें क्या क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा सबसे ऊपर में क्या है, अवेयरनेस। तो बात से समझ में आ रही है कि हमें ये अवेयरनेस, अगर कोई बिजनेस आपका है, जैसे कोई आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो आप चाह रहे हो कि मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो रेस्टोरेंट के बिजनेस में तो डायरेक्ट ना लीड का जरूरत है ना इंक्वायरी का उनका जरूरत है। पहले बिजनेस अवेयरनेस हम लोग को फैलाना होगा। उसके लिए अवेयरनेस मतलब कोई नया ब्रांड लॉन्च हो रहा, या फिर कोई रेस्टोरेंट वाले बिजनेस है जिनको अपने लिए अपने लोकल मार्केटिंग में, अपने मार्केट में अवेयरनेस फैलाना, या फिर ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्ट ब्रांड होते हैं जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, या भी ऐसे बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं जो अपने लिए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, अवेयरनेस देना होता है। सबसे पहले लोग अवेयर हो, पहले उस प्रोडक्ट के लिए अवेयर हो। जब वो अवेयर हो जाएंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके प्रोडक्ट को, जब वो अवेयर हो जाएंगे तो उसको प्रोडक्ट भी सेल करना हमारे लिए आसान होगा। चाहे रेस्टोरेंट की बात हो, जब वो रेस्टोरेंट के बारे में जानेंगे तब वो विजिट करने के लिए भी वहाँ जाएंगे, ठीक है। तो अवेयरनेस का फंडा समझ में आ गया। अगर किसी भी ब्रांड का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो या उसके बारे में और लोगों तक बात उनका पहुँचाना हो, या उनके बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानना हो, तो क्या कर सकते हो, आप अवेयरनेस का कैंपेन को चला सकते हो। इसमें क्या होता है, ज़्यादा व्यू, जितना ज़्यादा रीच और व्यू वगैरह बोलता है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अवेयरनेस में खुद दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि गुड फॉर रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज़ और स्टोर लिक्विडेशन अवेयरनेस। तो बात से समझ में आ गई कि हमारा ऑब्जेक्टिव का अवेयरनेस सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर किया है फेसबुक एड्स की क्या क्या इसका फंडा होता है, ठीक है। अब आपका ट्रैफिक कब काम आता है, जैसे आपको अपने किसी वेबसाइट के ऊपर, लैंडिंग पेज के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करना है,
मतलब कि ट्रैफिक को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना। क्या बोल रहा है, गुड फॉर लिंक क्लिक, गुड फॉर लैंडिंग पेज, गुड फॉर अगर जैसे आपका जैसे अगर आप चाह रहे हो कि आपका इंस्टाग्राम वगैरह पे कोई लोग जाके प्रोफाइल व्यू करे, आपका फॉलोअर्स वगैरह बढ़े, आपको कॉल वगैरह आए या फिर मैसेज वगैरह आए इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है जो आप ट्रैफिक के थ्रू कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैफिक लेकर के जाना है, तब वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ट्रैफिक का कैंपेन को सेटअप कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रैफिक में आप चाहे लिंक क्लिक करवाना हो, चाहे लैंडिंग पेज पे व्यू लेके जाना हो, या इंस्टाग्राम पे के प्रोफाइल के ऊपर विजिट करवाना हो, सारे चीज़ के लिए ट्रैफिक परफेक्ट वर्क करता है। ये क्या हम इसका देखिए, ट्रैफिक में भी आपका मैसेज ऑब्जेक्टिव है, मैसेज भी पहुंचाने का है, इंगेजमेंट भी मैसेज पहुंचाने का, लीड्स में भी मैसेज है और सेल्स में भी मैसेज है। लेकिन सबका अलग अलग फेसबुक वाले ने एक अलग अलग कम्युनिटी बना के रखा हुआ। जैसे ट्रैफिक में वैसे ही लोग हैं, सिर्फ वो लिंक क्लिक करने से मतलब है। जैसे अगर आपका कोई ब्रांड नया नया है, तो आप चाह रहे हो कि वो लिंक पे क्लिक करे और वो आपका सिर्फ प्रोफाइल को विजिट करे और देखे, आपके बारे में समझे कि या फिर आपका लैंडिंग पेज को देख के समझे, उसके बाद वो कुछ एक्शन ले। ठीक है, तो ट्रैफिक पे सिर्फ वो क्या है, वो लिंक क्लिक करने वाले ही बंदे होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ करने वाले नहीं होते। ठीक है, आप ये सोचोगे कि अगर हम ट्रैफिक का कैंपेन से सेल्स ला दे तो ये पॉसिबल नहीं है। आपका पैसा चलेगा और सिर्फ पैसा वेस्ट होगा और ट्रैफिक में आपको सेल्स आएगी नहीं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, देख सकते हो आप। हम लोग को क्या बोल रहा है, खुद है फेसबुक वाले बोल रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा मैसेज चाह रहे हो, तो मैसेज के थ्रू परचेस करना चाह रहे हो, या वीडियो व्यू चाह रहे हो, या पोस्ट एंगेजमेंट चाह रहे हो, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्स भी चाह रहे हो, तो वैसे चीज़ों के लिए भी क्या है, यहाँ पे मैसेंजर, इंस्टाग्राम के और व्हाट्सएप के लिए ये बेस्ट है। चाहे आपको व्यू वगैरह बढ़ाना हो, इंगेजमेंट से बात से ही समझ में आ रहा है कि अगर हमको अपने पोस्ट के ऊपर लाइक व्यू सब चाहिए, तो हम इंगेजमेंट का कैंपेन को रन करके अपने पोस्ट के ऊपर लाइक व्यू बढ़ा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके थ्रू सेल्स भी लाना चाह रहे हो, अगर ये बेस्ट होता है, अगर आप व्हाट्सएप पे कन्वर्जन ला रहे हो, व्हाट्सएप पे लीड ला रहे हो, तो 99% लोग इंगेजमेंट का ही यूज़ करते हैं और इंगेजमेंट के थ्रू ही वहाँ पर लीड लाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप के ऊपर वहाँ पर से क्या करते हैं, वो बात करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं और अपने सर्विस को भी सेल करते हैं। जैसे अगर आप कोई भी कैंपेन सर्विस टाइप का बिजनेस देखो, कॉन्टेक्ट टू व्हाट्सएप का ऑप्शन देता है, नीचे जब क्लिक करते हो तो व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट हो जाते हो, उसके बाद आपसे लोग कांटेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें आप समझ लो कि एंगेजमेंट में क्या हो रही है कि आप एंगेजमेंट के थ्रू आप लीड्स ला करके उसको सेल्स कर सकते हो। ठीक है, और लीड्स से तो समझ में आ ही रही बात आपको, लीड्स इन द सेंस आपको किसी भी सेल्स के लिए, सर्विस के लिए आपको लीड्स चाहिए, आपको अपने सर्विसेज के बिजनेसेस के लिए आपको फॉर्म वगैरह फिलअप करवाना है, मैसेज वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह व्हाट्सएप के ऊपर आपको मैसेज लाना है, तो कन्वर्जन लाना है, कॉल लाना है, तो ये सबसे बेस्ट होता है लीड कलेक्ट करने का। समझ रहे, जैसे ये सबसे अच्छा होता है और इस पर कॉस्टली कटता है। जैसे एक लीड लाने में यहाँ पर आप प्रॉपर चीज़ों को फिल्टर आउट करके आप लीड को ला सकते हो। जैसे अगर कुछ आप चला रहे हो, कोई कैंपेन चला रहे हो, ठीक है, आप चाह रहे हो सिर्फ मेरा लीड्स ऐसा है, फिल्टर हो के लीड आए, वो मेरे फालतू जो तो दिमाग में जिनका बात आ गया, चलो क्लिक करके देख लेते हैं, तो वैसे लोग आपके पास नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लीड्स का चलाना होगा, कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज़ करना होगा, और यहाँ पर आपको इंस्टेंट फॉर्म्स सिलेक्ट करके उस पर Q&A क्वेश्चन वगैरह चूज़ कर सकते हो। और वहाँ पर क्या करोगे, क्वेश्चन वगैरह चूज़ कर लोगे, तो क्वेश्चन वगैरह वहाँ पे जब पूछेगा तो आपका लीड ऑटोमेटिक वहाँ पे फिल्टर आउट होकर आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा या फिर लीड फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा। बात आई समझ में? तो लीड फॉर्म इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अब ऐप प्रमोशन क्या होता है, ऐप प्रमोशन में हम लोग क्या करते हैं, ऐप प्रमोशन में जैसे अगर हम आपको इंस्टॉल करवाना, आपका कोई न्यू ऐप लॉन्च हुआ, आपको इंस्टॉल करवाना है, तो वहाँ पर आप इसके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि देखिए ये कैंपेन
फेसबुक वाले ने कुछ सोच समझ कर ही कैटेगराइज किया हुआ है। अगर आपको सेल चाहिए और आप चला रहे हो ट्रैफिक के लिए कैंपेन ऑब्जेक्टिव, तो आपको सेल्स नहीं आएगी। आपको अगर लीड चाहिए, हाई क्वालिटी फिल्टर वाली लीड चाहिए और आप चला रहे हो एंगेजमेंट वाला, तो आपको सेल्स नहीं है, लीड्स नहीं आएगी, सही क्वालिटी की लीड्स नहीं है। और आप चाह रहे हो कि आपका ब्रांड का अवेयरनेस जाए, और तो आप चला रहे हो फिर ट्रैफिक का या एंगेजमेंट का, तो वहाँ पर जिस तरीके का आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचना चाह रहे हो, वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाओगे। बात है इसमें। तो और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इस ऑब्जेक्टिव का सबसे मेन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर सेल्स। जो 99% लोग सेल्स के लिए ही कैंपेन चलाते हैं, ठीक है। तो सेल्स के लिए प्रोडक्ट, जिनका भी प्रोडक्ट टाइप का बिजनेस है, वो सेल्स के थ्रू, सेल्स कैंपेन के थ्रू अपना ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कन्वर्जन चाहिए या कैटलॉग का सेल्स चाहिए, या फिर मतलब कि प्रॉपर कुछ भी सेल्स चाहिए आपको, ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से आपका सेल्स आता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लाने वाले हैं। तो मेक श्योर आप क्या करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिया करो। और हमारा न्यू बैच लाइव कोर्सेज का लॉन्च होने वाला है, तो उसके लिए भी अगर आपको कोई इंक्वायरी है, कुछ पूछना है, तो हमारे लाइव फेसबुक एड्स का कोर्स में आप ज्वाइन हो सकते हो, जिसका फीस हम लोग बहुत ही कम रखते हैं, जिसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो। अगर आप बिजनेसमैन भी हो, तो आपको हर महीने बड़े बड़े एजेंसी को 10,000, 15,000, 20,000 रुपये देने की जरूरत नहीं है। ये आप एक बार सीख लो। ये एक ऐसा स्किल है जो आप एक बार सीख के पूरे लाइफ टाइम तक, पूरी ज़िंदगी भर आप इससे बैठ के कमा सकते हो, खा सकते हो और कमा सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर आप क्या करो कि इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स वाले चीज़ें लाएंगे और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ों को। तो अगर किसी को भी अगर कोर्स के लिए जानकारी चाहिए होगा, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर सिंपली सा हाई मैसेज लिख के भेज दो, और आपको न्यू बैच जब स्टार्ट होने वाली हमारा, उसमें आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। और रिकॉर्डेड हमारा डेमो भी जो क्लासेज हमारा है, वो रिकॉर्डेड भी रहेगा और लाइव भी रहेगा। तो आप लोग लाइव और रिकॉर्डेड दोनों आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। और जो रिकॉर्डेड रहेगा वो आपको लाइफ टाइम तक रिकॉर्ड मिलेगा, प्लस सपोर्ट, पूरा लाइफ टाइम तक सपोर्ट आपको मिलेगा। कुछ भी दिक्कत आता है तो हमारी तरफ से सब कुछ सिखाया जाएगा। आप अपना कोर्स भी कैसे लॉन्च करो, अगर आपको हमारे साथ भी काम करना है तो हमारे साथ भी अर्निंग करने का अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकता है। लाइक अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, तो हम अपने बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका पेड प्रोजेक्ट आपको दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको हमारा कोर्सेज भी लगातार चलते रहता है, तो वो कोर्सेज भी लोगे तो आपको उसको एक फिक्स अमाउंट उस पर भी दिया जाएगा। तो और क्लाइंट वगैरह कैसे फाइंड किया जाता है, फेसबुक एड्स के थ्रू कैसे क्लाइंट लाए, बहुत सारी चीज़ इस कोर्स के अंदर सिखाया गया है। तो और भी जानकारी लेना हो तो प्लीज़ आप व्हाट्सअप कर सकते हो। और हमारे चैनल को, हमारी ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।